4 दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी, कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब के ऊपर, कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं दांतों के हवाले से, मुंह की सेहत के हवाले से, तो मुझसे पूछें। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए। टिकटॉक पे भी मैंने ये पोस्ट लगाई थी, उधर भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए। तो मैंने सोचा एक एक का अलग-अलग कमेंट्स में जवाब देना बड़ा मुश्किल है, या एक एक वीडियो रिस्पॉन्स देना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था एक एक वीडियो को अलग बना के। तो मैंने सोचा कि सब कमेंट्स के एक साथ वीडियो बना दी जाए और सबका जवाब दे दिया जाए। तो इस वीडियो में मैं उन सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा जो अब तक हो चुके हैं कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर और यूट्यूब पे सबसे पहले, और उसके बाद हम टिकटॉक पे भी काफ़ी सारे जो कमेंट्स हैं उनके भी हम जवाब देंगे। सबसे पहले यूट्यूब से देखते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है जुल्फ़कार अली राव का। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने 1 माह पहले दांतों की सफाई करवाई थी, पत्थर तो साफ हो गया है, गम्स जो नीचे हैं वो वापस अपनी जगह पे आ सकते हैं, दांत बड़े बड़े नजर आते हैं, क्या दोबारा अपनी जगह पे आ सकते हैं? रहनुमाई फरमाएं। ठीक है सर। अच्छा, ये इस क्वेश्चन से आइडिया ये होता है कि जैसे आपके दांतों के ऊपर जो गम्स हैं वो रिसीड कर गए हैं, मतलब गम रिसेशन है। और क्योंकि आपने कहा है कि काफ़ी सारे दांत हैं जो बड़े बड़े नज़र आते हैं, तो इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा दांत हैं, एक नहीं है कि जिसमें लिमिटेड है, और गम्स नीचे आ चुके हैं। अब आपके इस सिचुएशन में गम रिसेशन पे मेरी एक वीडियो भी है, वो डिटेल से, बल्कि एक नहीं 2 वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं, डिटेल से आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अब आपकी सिचुएशन में देखिए हमने क्या देखना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि गम जब रिसेशन होती है तो गम्स के साथ बोन भी नीचे जाती है। अगर तो आपकी जो रिसेशन है वो सिर्फ गम्स तक लिमिटेड है और सिर्फ गम्स जो है वो रिसीड कर गए हैं, नीचे चले गए हैं, और दांत आपके बड़े नजर आ रहे हैं, अगर ऐसा केस है तो फिर तो हम जो है सिंपल गम की ग्राफ्टिंग के थ्रू हम गम को रिकवर कर सकते हैं। उस पर एक वीडियो है कि ये प्रोसीजर कैसे होता है, कि ग्रो योर गम्स अगेन मेरी वीडियो है, उसमें मैंने ये पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम गम रिसेशन को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपके केस में ये पॉसिबल है या नहीं, ये आपके चेकअप के बाद ही आइडिया होगा, क्योंकि अगर तो आपकी बोन लॉस भी है, अगर तो बोन भी नीचे चली गई है गम्स के साथ, तो फिर बहुत मुश्किल होगा और फिर ये आसान नहीं होगा कि हम उसको ठीक कर सकें, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर वो उन दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, खास करके उन सर्फेसिस पे जहाँ पे गम्स होने चाहिए थे, अब वहां पे कीड़ा भी लग चुका है, कैविटी भी हो चुकी है, तो फिर भी मुश्किल हो जाता है कि उस गम रिसेशन को हम रिकवर कर सकें। तो दांतों का हेल्दी होना, ओवरऑल पूरे मुंह की सफाई का बहुत अच्छा होना, और इसके अलावा बोन लॉस का ना होना, इन चीज़ों से अगर हम ठीक है, बिल्कुल ये पॉजिटिव चीज़ें हैं ये हमारे लिए, तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो फिर हम उसकी गम रिसेशन की सर्जरी कर सकते हैं, गम ग्राफ्ट कर सकते हैं, पेरिडोंटल सर्जरी कर सकते हैं, जिससे हम पैलेट से आपके तालू से गम को लेके वहां पे लगा के आपकी सर्जरी कर सकते हैं, और इससे आपके गम्स बिल्कुल जगह पे आ सकते हैं। लेकिन आपके केस में ये सिचुएशन है या नहीं है, तो ये चेकअप के बाद हम बेहतर बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश बेटर और नॉर्मल टूथब्रश? तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश बिल्कुल बेहतर है, लेकिन कोई भी टूथब्रश हो तो उसका काम क्या होता है ये हमें पहले पता होना चाहिए। टूथब्रश, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो कोई चीज़ें हमारे दांतों के दरमियान में फंस जाती हैं, दांतों के ऊपर कोई चीज़ें लगी होती हैं, तो टूथब्रश की हेल्प से हम वो सारी चीज़ें रिमूव करते हैं जो हमारे दांत के ऊपर लगी होती है। वो खाने के ज़रात हो सकते हैं, वो आपका कोई भी चीज़ें जो आपने खाई है पी है तो वो लग सकती हैं, तो उसको हमने रिमूव करना होता है बस। इसके अलावा जो आपके दांतों के ऊपर पत्थर जमा हुआ है या कुछ भी हो रहा है तो वो ब्रश का काम नहीं होता। अब जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश है उसका एक फायदा है, वो ये है कि वो जो मोशन है वो हर जगह पे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक होती है डिवाइस, वो मोशन में होती है हर वक्त, तो वो बड़े अच्छे से वाइब्रेशन की मदद से आपकी जो ब्रश दांतों को क्लीन कर सकता है। दूसरा ये कि उन जगहों पे भी वो चला जाता है और वो वहां पे भी वाइब्रेट करता है जहां पे वैसे हम लेके नहीं जा सकते ब्रश को, तो उसकी जो वर्किंग है, फंक्शन है, वो एफिशिएंट होता है, और वो हर सरफेस को अच्छे से ब्रश कर सकता है, साफ कर सकता है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक टूथब्रश प्रेफर करें, लेकिन फिर से वही कि उसके जो ब्रिसल्स हैं वो अल्ट्रा सॉफ्ट होने चाहिए, थिन होने चाहिए, और आपके गम्स को आपने ब्रश नहीं करना, दांतों को करना है और गम्स को बचाना है। गम्स को रगड़ रगड़ के अगर ब्रश करेंगे तो वो डैमेज हो जाएंगे और वो खराब हो जाएंगे। तो इसलिए ये ब्रशिंग जो है ये काफ़ी अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रशिंग से करें, हर 2 से 3 महीने बाद ब्रश चेंज कर लें। और इलेक्ट्रिक टूथब्रश, यस, इट इज़ बेटर, और ये बेहतर है नॉर्मल टूथब्रश से जो मैनुअल हम करते हैं उससे।
थर्ड क्वेश्चन इज, मेरे दांत साफ करने के बाद भी मुंह से बदबू आती है। तो अगर आपके दांत साफ करने से, मैंने अभी बताया कि दांत साफ करने से सिर्फ जो सुपरफिशियल जो चीजें लगी हुई हैं वो चीजें रिमूव होगी। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग आपके दांतों के अंदर इन्फेक्शन है, कोई गम डिजीज है, आपको काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम है, कैलकुलस है, पत्थर जमा हुआ है, उसकी वजह से आपके मुंह के अंदर बदबू है, आपके पेरोडोंटल डिजीज है आपको, तो फिर बदबू नहीं जाएगी ब्रश करने से। और मैं आपको एक चीज वाजे कर दूं कि मुंह की जो बदबू है वो तब आती है जब मसूड़ों का इन्फेक्शन आपको हो रहा होता है। जो आप खाना खाएं और वो एक दिन के अंदर इतना नहीं खराब हो जाता कि वो आपको बदबू करे, वो तो आप ब्रश भी कर लें, ब्रश ना भी करें, कुल्ली भी कर लें अच्छे से इवन के, तो उसकी वजह से वो फ्लश आउट हो जाता है और आपका इतनी बदबू की वजह नहीं बनता खाना जो है आपका। मसूड़ों की जो बीमारी है उसकी वजह से ज्यादातर केसेस में, अक्सर केसेस में बदबू होती है आपके मुंह के अंदर, तो वो ब्रश करने से भी बदबू जाएगी नहीं। तो उसका इलाज ये है कि आप डेंटिस्ट को लाजमी चेक करवाएं और वो देखेंगे कि आपको बदबू की वजह क्या है, उस हवाले से फिर आपका इलाज किया जाएगा। अनदर क्वेश्चन इज, आई हैव टू मिल्क टीथ एज एन adult in the side of lower central incisors, what should I do? क्या मुझे निकलवा देनी चाहिए क्योंकि वो अलाइनमेंट ठीक नहीं है और दांत छोटे हैं? अच्छा ठीक है। अच्छा, इन्होंने सवाल किया है कि आपके जो नीचे वाले दांत हैं, लोअर सामने वाले जो नीचे वाले दांत हैं, उनमें कुछ दांत जो हैं, दो दो दांत मिल्क टीथ के हैं, मतलब प्राइमरी टीथ हैं, डिसिडुअस टीथ हैं, जो कि बचपन में थे और वो अब निकले नहीं। अब दो सिचुएशन हो सकती हैं आपकी। अगर तो वो दूध वाले दांत आपके मुंह के अंदर अभी तक मौजूद हैं, तो सबसे पहले आपने जो है वो एज नहीं बताई, लेकिन मैं सपोज करता हूँ कि आपकी एज जो है वो 17-18 साल से ज्यादा है, क्योंकि जितना आपने कमेंट किया है तो ठीक है, इतना मैं समझ सकता हूँ कि 17-18 साल से ऊपर ही है। तो आपके सारे दांत पक्के आ चुके हैं और सिर्फ वो दो दांत हैं जो दूध वाले रह गए हैं। और सेंट्रल इंसाइजर्स जो हैं, ये सबसे पहले जो है दूध के दांत निकलते हैं और उसके नीचे पक्के दांत आते हैं। अब एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि जो पक्के दांत हैं उन्होंने अपनी जगह बना ली हो, साइड पे निकल आए हों वो, और दरमियान में जगह स्पेसिंग ज्यादा हो, तो दूध वाले दांत भी वहीं पे रुके रहे हों, तो जिसकी वजह से वो स्पेस पे कोई दांत आया ही नहीं, तो वो जो है वो अपनी जगह पे अभी तक है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि उनके नीचे जो परमानेंट टीथ हैं, आपके पक्के दांत जो हैं, वो अभी हड्डी के अंदर, बोन के अंदर मौजूद है और उनके ऊपर जो है डिसिडुअस टीथ हैं वो खड़े हुए हैं। तो तीसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपके जो पक्के दांत हैं वो हों ही ना बोन के अंदर, वो आपके कंजेनिटली मिसिंग हो, वो मतलब आए ही ना हो आपके बॉडी के अंदर या आपके बोन के अंदर, बने ही ना हो पक्के दांत, तो दूध के दांत जो हैं वो इसलिए उनको किसी ने छेड़ा ही नहीं, तो वो खड़े हुए हैं। तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। अब आपके केस में क्या सिचुएशन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब तीन सिचुएशंस की ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये कि अगर तो आपके वो दो दांत इस तरह से हैं कि आपके पक्के भी सारे दांत आए हुए हैं और दो आपके मिल्क टीथ भी मौजूद हैं, हम उनको रिटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वो निकलते हैं तो आपके गैप आपको फील होगा। और अगर वो छोटे लग रहे हैं तो उनकी फिलिंग भी की जा सकती है, उनको देखा जा सकता है, अगर उनकी रूट्स ठीक हैं, जो कि ज़्यादातर केसेस में नहीं होती, तो फिर हम उनके ऊपर क्राउन लगा के उनको बाकी दांतों की तरह भी बना सकते हैं। लेकिन अगर साथ वाले दांत जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं और उन्हीं की जगह पे वो दूध वाले खड़े हुए हैं, तो फिर बेहतर यही है कि उनको निकाल के ब्रेसेस के थ्रू सारे दांतों को अलाइन किया जाए और सारे दांत लाइन में एक साथ आ जाए। तीसरी सिचुएशन में यह है कि पक्के दांत आपके क्योंकि हैं ही नहीं मौजूद, तो वो दूध वाले अभी तक खड़े हुए हैं, तो इस सिचुएशन में हमें बचाने चाहिए वो जो दूध वाले दांत हैं, क्योंकि वो गैप क्रिएट हो जाएगा और उस गैप में या तो हमें डेंटल इम्प्लांट लगाना पड़ेगा बाद में, और या फिर हमें ब्रिज लगाना पड़ेगा। तो उससे बेहतर यह है कि जितना अरसा ये दूध वाले दांत चल सकते हैं तो इनको चलाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर 21 ईयर्स की एज में कोई दांत निकलता है और गम स्वेलिंग की काजेस क्या है? दो क्वेश्चंस हैं कि 21 ईयर्स की एज में कोई दांत निकलता है, यस। 17 टू 21 ईयर्स, इवन के 25 तक भी आपका जो अकल दाढ़ है, थर्ड मोलर जो टूथ है, वो निकलता रहता है। डिफरेंट इसकी एज, इसलिए तो इसका नाम अकल दाढ़ है, क्योंकि इसी एज में बंदे की अकल आ रही होती है, 18 साल से लेके 21 साल तक, और इसी एज में ये भी आ रहा होता है, तो इसलिए इसको अकल दाढ़ भी कहते हैं। और ये जो दांत है ये इसी एज में आता है, 21 ईयर्स तक आता रहता है। हमारे चार अकल दाढ़ होते हैं, दो नीचे दो ऊपर। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है कि गम स्वेलिंग की काजेस क्या है? गम स्वेलिंग की जो आपकी काजेस हैं वो काफी सारी हैं। आपके केस में क्या काज है उसमें जो है
वो आपको चेक करके बताया जाएगा। लेकिन इसमें जो मेजर काज है वो ये है कि गम जब स्वेल करते हैं आपके, तो उसमें कुछ ना कुछ फॉरेन बॉडी होती है जिसके रिस्पॉन्स में आपका गम स्वेल करता है। अब वो पत्थर जमा हुआ हो सकता है, आपके मसूड़ों को बार बार कोई इंसल्ट हो रही है, कोई ट्रॉमा हो रहा है, वो आपका जो है वो मुंह की सफाई बेहतर नहीं है, तो ज़्यादातर केस में यही होती है, गम डिजीज हो गई, आप ब्रशिंग नहीं करते, फ्लॉसिंग नहीं करते, तो दांतों की सफाई नहीं करवाते डेंटिस्ट से, तो इन सारी वजूहात की वजह से आपके मसूड़े सूजते हैं। तो रेगुलर ओरल हाइजीन केयर अगर आप करेंगे और रेगुलर डेंटल चेकअप्स कराएंगे तो आपके गम्स स्वेल नहीं करेंगे। How can I remove? The next question is, how can I remove cavities and stop gum bleeding? कैविटी जो कीड़ा लगना है वो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और गम ब्लीडिंग को कैसे स्टॉप कर सकते हैं? कैविटी तो आप रिमूव नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, वो हमारा काम है, और उसके लिए हमें जो डेंटल क्लिनिक में आपकी कैविटी को रिमूव करना पड़ेगा। आप नहीं कर सकते कैविटी को रिमूव, आप अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं कैविटी से। लेकिन एक दफ़ा अगर कैविटी आपको लग गई, दांत के अंदर कीड़ा लग गया, तो फिर यू हैव टू विजिट अस और हम आगे आपका इलाज करेंगे। और हम क्या करेंगे, हम जो भी हिस्सा उस कैविटी का इन्फेक्टेड है, अफेक्टेड है, उस सारे हिस्से को हम रिमूव करेंगे, और जो डेब्रिस है, ब्लैक हिस्सा है, या जो हिस्सा कंप्रोमाइज हो चुका है, जिसमें इन्फेक्शन फैल चुका है दांत का, वो सारा रिमूव करेंगे और उसके बाद उस दांत के अंदर फिलिंग करेंगे। तो ये है कैविटी की ट्रीटमेंट। लेकिन आप अवॉइड कर सकते हैं, और अवॉइड करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी दांतों की केयर। वो आप ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और रेगुलर डेंटल चेकअप्स, उनसे भी आप चेकअप से कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि अगर बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है कैविटी, तो हम उसको डिटेक्ट करके चेकअप के दौरान हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो एक दफ़ा वो हो गई शुरू और वो लंबी चली गई, तो फिर हमें जो है ना प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, हमारे पास आना होगा। आगे है कि गम ब्लीडिंग को कैसे स्टॉप करें। गम ब्लीडिंग को कैसे स्टॉप किया जा सकता है? गम ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए आपको आपके पास काफ़ी पेस्ट अवेलेबल है। तो वो कहते हैं कि मसूड़ों से खून आ रहा है, ये वाला टूथपेस्ट ले लें। लेकिन गम ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हमें उस ब्लीडिंग की वजह को ख़त्म करना पड़ेगा कि ब्लीडिंग हो क्यों रही है। अब मेरे मसूड़ों से तो नहीं होती ब्लीडिंग, तो आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग क्यों हो रही है? नॉर्मल हेल्दी गम्स नेवर ब्लीड, तो आपके गम्स ब्लीड क्यों कर रहे हैं? उसकी जो वजह है उसको ठीक करना चाहिए। लोकल वजूहात तो ये हो सकती हैं कि आपको गम डिजीज है, पत्थर जमा हुआ है और दांत मसूड़े आपके सूजे हुए हैं, तो जिस वजह से आपको गम ब्लीड करता है जब आप कुछ खाते हैं, ब्रश करते हैं या कुछ सेब वगैरह खाते हैं। लेकिन एक और भी प्रॉब्लम है कि अगर कोई आपको खून की बीमारी है जिसके नतीजे में आपका खून जमने की जो प्रॉब्लम है वो है, तो फिर भी आपके गम्स ब्लीड करेंगे। उसके लिए आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। सिंपल तो एक सीबीसी टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें जो आपके ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं वो सारे आ जाएंगे कि उसमें अगर कोई एक आध सेल डेफिशिएंट है तो हो सकता है आपके गम्स इसीलिए ब्लीड कर रहे हो। अदरवाइज ज्यादातर केसेस में लोकल प्रॉब्लम होता है कि आपके मसूड़ों की बीमारी होती है, मसूड़े सूजे होते हैं, जंजीवाइटिस होता है, पेरियोडोंटाइटिस होता है, जिसकी वजह से आपके गम्स ब्लीड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर आवर टीथ मेड ऑफ? हमारे दांत किस चीज के बने हुए हैं? हमारे दांत जो है वो दांत का तीन हिस्से हैं। सबसे जो ऊपर है वो है एनामल, उसके अंदर है डेंटिन, उससे अंदर है पल्प। जो आप पूछ रहे हैं ज्यादातर केसेस में वो है कि जो इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए समझना, वो है हमारा सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग है कि वो किस चीज की बनी हुई है। जो हमारे दांत की सबसे ऊपर वाली कवरिंग है जिसको हम एनामल कहते हैं, वो बनी हुई है एपिटाइट क्रिस्टल्स के साथ। वो क्रिस्टल्स क्या करते हैं? ये क्रिस्टल्स ऐसे हैं जैसे जो है ना ये नेचुरली भी पाए जाते हैं एपिटाइट क्रिस्टल्स, और इसकी अगर फॉर्मुलेशन आप देखें तो आपकी बोन के साथ मिलती जुलती है, लेकिन ये बोन से भी काफी स्ट्रांग होता है एनामल जो है। और इसको भी हम कीड़ा लगवा देते हैं। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम इसकी हिफाजत नहीं करते और इसमें जो है वो एसिडिक इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरियल, जिसके नतीजे में कैविटी लग जाती है। तो ये जो है एपिटाइट क्रिस्टल्स के साथ बना होता है, और ये क्रिस्टल्स आप देख रहे हैं, ये फार्मूला है। और इसके अंदर डेंटीन होती है, वो ज़रा सॉफ्ट होती है, और इसके अंदर फिर मजीद जो है वो पल्प टिश्यू होता है जो कि वाइटल टूथ का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर ब्लड भी आ रहा है, नर्व्स भी होती हैं, जिसके अंदर लम्फेटिक्स भी हैं, और सारा कुछ होता है, जिसकी वजह से ये दांत आपका अलाइव रहता है। तो ये है सिंपल सी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई दांत की। सर क्राउन लगवाया था,
उस हिस्से के गम्स में हमेशा बदबू आती है, चाहे कुछ खाओ या ना खाओ, और अक्सर अंदर खाने के जर्रे जाते। आपने खुद ही बता दिया कि उसकी वजह क्या है कि आपके मुंह से बदबू आती है जब आपने क्राउन लगवाया हुआ है। जब क्राउन लगाया जाता है तो आइडियली ऐसा होना चाहिए कि उस टूथ के ऊपर जब क्राउन आता है तो कोई भी एरिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके अंदर खाना फंस जाए, स्पेस नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल उसका जो मार्जिन्स है वो सील होने चाहिए, और हर हर तरफ से वो कवरेज होनी चाहिए। अगर कोई भी गैप होगा उस दांत और उस क्राउन के दरमियान में तो खाना फंसेगा आपका, और जब खाना फंसेगा तो वो साफ ज़रा है वो ताफन फैलाएगा, उसकी स्मेल आएगी कुछ अरसे बाद, और फिर आपको सफाई करनी पड़ेगी, और सफाई भी नहीं हो पाएगी क्योंकि खाना अंदर जाके फंसा होगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्राउन आपको बेहतर है यही है कि क्राउन रिमूव कराएं और फिर से क्राउन लगवाएं, और अच्छा क्राउन लगवाएं, और ऐसी जगह से लगवाएं जहां से फिर से ये प्रॉब्लम ना हो। क्राउन की मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, क्राउन कटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, और उसकी फिटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, और जिसकी वजह से आपने खुद ही बता दिया कि अंदर खाने के जरिए चले जाते हैं। तो जब अंदर चले जाएंगे तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके अलावा एक आपको हो सकता है शायद फ्लॉसिंग ना करते हो आप। अगर फ्लॉसिंग शुरू कर दें तो शायद अगर बाहर से ही कुछ ना कुछ फंस रहा है तो वो निकल जाएगा, तो जिसकी वजह से आपकी जो दांत है वो ठीक साफ हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम शायद आपका चला भी जाए। तो फ्लॉसिंग यूज करें, ब्रशिंग यूज करें, एक दफा चेक करा लें डेंटिस्ट से कि प्रॉब्लम है क्या, कहाँ पे आपके केस में प्रॉब्लम है। तो अगर क्राउन सही नहीं है तो उसको फिर रिप्लेस करवा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर मेरी एज 21 ईयर है और 5 साल से मेरे गम्स रिसीड हो रहे हैं। अब लगता है ऊपर वाले फ्रंट टीथ बड़े लगते हैं और गैप भी हो गया है, कम स्वेलिंग है, ब्रश करती हूँ फिर भी। क्या ब्रेसेस लगवाने से टीथ सही लगेंगे? देखें, आपने जिस तरह से सिचुएशन बताई है कि गम रिसेशन हो रही है, दांत आपके बड़े लगते हैं साइज में, और गैप भी दरमियान में हो गया है, और गम्स जो हैं आपके वो भी स्वेलिंग है उन्हें। ठीक है। अब ये जो आपने अलामात बताई हैं, इन अलामात को अगर हम कंबाइन करें तो हमें पता ये चलता है कि आपको मसूड़ों की बीमारी हुई है, जिसके नतीजे में आपके गम्स ऊपर चले गए हैं, हड्डी भी ऊपर चली गई है, और आपके जो दांत हैं वो अपनी जगह से मूव करना शुरू हो गए हैं। और जब रूट एरिया बाहर आता है गम का तो वो ऐसे फील होता है कि गैप भी आ गया है, या बाजू का दांत मूव भी कर जाते हैं तो उनमें गैप भी फील आपको होता है। तो ये आपको, इस सिचुएशन को हम कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस या गम डिजीज। अब इस सिचुएशन में आपका चेकअप बहुत जरूरी है, और आपको ब्रेसेस, और जो आप कह रहे हैं कि गम रिसेशन हो गई है उसकी रिकवरी, या इन सारे ट्रीटमेंट से पहले एक और ट्रीटमेंट है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि ये जो आपको डिजीज़ है पहले इसको स्टॉप किया जाए, इसको रोका जाए, इसको अरेस्ट किया जाए। अदरवाइज चाहे हम ब्रेसेस भी लगा दें, अगर ये ऑनगोइंग है आपका प्रोसेस, तो फिर सारे दांत आपके कुछ अर्से बाद हिलना शुरू हो जाएंगे और एक एक करके निकल जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें इस गम डिजीज को, पेरियोडोंटाइटिस को ट्रीट करना है, इसको अरेस्ट करना है, इसको ठीक करना है। उसके बाद हम आगे जाएंगे कि क्या हम ब्रेसेस की हेल्प से या किसी भी ट्रीटमेंट की मदद से आपके दांतों को ठीक कर सकते हैं, गैप को क्लोज कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में ज्यादातर ये होता है कि हम पहले आपके मसूड़ों की रूट प्लानिंग करते हैं, दांतों की अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, और फिर आपको कुछ मेडिसिन देते हैं, 2 से 3 विजिट करते हैं ताकि आपके मसूड़े आइडियल हेल्थ में आ जाएं, नॉर्मल हो जाए, और उसके बाद हम ब्रेसेस की तरफ देखते हैं। अगर जाना है तो फिर हम जाते हैं ताकि आपका ट्रीटमेंट भी हो सके आगे जाके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरी उम्र 17 साल है और मेरे ऊपर वाले कुछ दांत पीले हो गए हैं, क्या मैं टीथ क्लीनिंग करवा सकता हूँ और इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? पीले होना दांतों का ये एक वेग टर्म है, अब इसमें मैं कुछ निकाल नहीं सकता। 2-3 चीजें हैं जो मेरी समझ में आ रही हैं, या तो दांतों का कलर पीला है या उसके ऊपर कुछ कुछ पीला जम गया है। अगर तो पीला कुछ जम गया है तो स्केलिंग करने से, टीथ क्लीनिंग करने से साफ हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत स्टेन भी है तो वो पॉलिशिंग से भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर दांतों का नेचुरल कलर ही पीला है, या दांतों की जो ऊपर वाली सतह है वो रगड़ खा के खत्म हो गई है और नीचे उसकी जो डेंटिन है वो क्योंकि पीली होती है तो वो नजर आ रही है, तो इस सूरत हाल में आपके दांतों की सफाई करने से ठीक नहीं होंगे दांत आपके। लेकिन अगर कुछ पीला ऊपर जमा हुआ है तो फिर आपका फायदा हो जाएगा, टीथ क्लीनिंग से, स्केलिंग से साफ हो जाएंगे दांत आपके, और इसका कोई नुकसान नहीं है। स्केलिंग अगर आप क्वालिफाइड
एक डेंटिस्ट से कराते हैं तो फिर आपका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अताई के पास अगर आप जाएंगे स्केलिंग कराने, तो अक्सर अताई उस हैंड पीस के साथ आपके दांतों को साफ करते हैं जिस हैंड पीस के साथ हम दांतों की ड्रिलिंग करते हैं, कैविटी को निकालते हैं। तो अगर आप फर्क देखें तो उससे साफ ज़ाहिर है आपके दांत कमज़ोर भी हो जाते हैं, वीक भी हो जाते हैं, और उन सबको कीड़ा भी लगना शुरू हो जाता है। तो उधर ना जाएं, आप क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाएं, पैसे ना बचाएं और अपने दांत बचाएं। मेरे टीथ में दर्द रहता है। आई कंसल्टेंट डेंटिस्ट, ओके, बट ही रिकमेंडेड मी टूथपेस्ट एंड पेन किलर। ठीक है, आपके दांत में दर्द रहता है। अब आपने कोई सवाल नहीं पूछा, मुझे बताया है सिर्फ कि आपके दांत में दर्द रहता है। आप डेंटिस्ट के पास गए हैं और उन्होंने आपको एक टूथपेस्ट लिखा है और एक पेन किलर लिखा है। ये तो आपने रूह दात बताई है, सवाल नहीं है। लेकिन इसको मैं अब किस तरह से किस बात का जवाब दूं, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर दर्द रहता है तो उसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट होता है, और सिर्फ टूथपेस्ट से और पेन किलर से तो इलाज नहीं होता। और कुछ ना कुछ करना चाहिए, या सिंपल क्या पता अब आपको क्या प्रॉब्लम है, चेकअप के बाद ही बताया जा सकता है। व्हेन आई स्लीप माई गम्स रिलीज वाटर और ब्लड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, माई टीथ आर डैमेज, आल्सो हैव केव्स, प्लीज रिप्लाई मी। अच्छा, अब आपके जो मसूड़े हैं उनसे खून निकलता है जब आप सोते हैं, और कैविटीज भी हैं। तो कैविटीज हैं तो उनको फिलिंग कराएं एज सुन एज पॉसिबल, डेंटिस्ट के पास जाएं और चेकअप कराएं और लाजमी उनकी फिलिंग कराएं, ठीक कराएं। और इसके अलावा अगर ब्लड आता है तो फिर से वही इनको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है आपको मसूड़ों की बीमारी हो सकता है आपके दांत साफ होने वाले हो सकता है आपको सोजिश हो मसूड़ों की, या इसके अलावा हो सकता है आपके खून के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सुबह जब आप उठते हैं तो आपके मसूड़ों से खून होता है। तो ये चेकअप आप लाजमी कराएं, डेंटिस्ट को चेक कराएं, लेट ना करें। ब्रश भी करती हूँ, फ्लॉस भी, फिर भी मुंह से स्मेल आती है। इसी तरह का पहले भी एक आंसर मैंने कर चुका हूँ कि अगर ब्रश और फ्लॉस करने से भी आपके मुंह से स्मेल आ रही है तो इसका मतलब है लॉन्ग स्टैंडिंग कोई इन्फेक्शन है आपके मसूड़ों का, जिसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, जो कि गम डिजीज हो सकती है, पेरिडोंटाइटिस हो सकती है। तो उसका इलाज कराएं, इंशाल्लाह अफाका होगा। इसके अलावा क्वेश्चन है, सर मेरे मसूड़े ब्लैक हो गए हैं, अपनी जगह से हट गए हैं और काफ़ी टाइट होकर ऊपर वाले ऊपर और नीचे वाले नीचे हो गए हैं, पेन काफ़ी रहता है, काफ़ी डेंटिस्ट को दिखाया, उनको समझ नहीं आता। ठीक है, आपके जो है मसूड़े ब्लैक हो गए हैं और अपनी जगह से हट गए हैं, तो ये भी अच्छा, एक काफ़ी ज़्यादा ये केसेस हैं मेरे पास। जो भी पेशेंट आता है, ये जो गम डिजीज़ है बहुत कॉमन है, आपको फील हो रहा होगा, हर तकरीबन दूसरा सवाल इसी बात पे है। गम डिजीज बहुत प्रेवलेंट है, और इसका जो इलाज है वो रेगुलर डेंटल क्लीनिंग है। अगर आप साफ मुंह को कराते रहेंगे दांतों को, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। वरना आपको जब ये हालत काफ़ी एडवांस्ड हो चुकी होती है, आपके मसूड़े, बोन लॉस, हर चीज़ खत्म हो चुकी होती है, फिर आप हमारे पास आते हैं। तो इसलिए यार चेकअप करा लिया करें। चेकअप कराने से जो है आपके काफ़ी मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आप अच्छे से चेकअप कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, दांतों का चेकअप लाजमी कराता रहा करें। वरना ये अब देखें मसूड़े नीचे हो चुके हैं, तो अब तो आपकी स्केलिंग होगी, रूट प्लानिंग होगी, और पहले तो इसको रोकना पड़ेगा, इस प्रोसेस को। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आगे आपका क्या किया जा सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन है, मेरे गम्स में अक्सर अक्सर कासाव की, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है आपने। जब हम टीथ की पॉलिशिंग करवाते हैं टीथ की सफाई के बाद, तो टीथ येलो क्यों हो जाते हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं होते। पॉलिशिंग कराने से टीथ येलो हो ही नहीं सकते। पॉलिशिंग से ये होता है कि टीथ के अंदर शाइन आती है, और सरफेस जो है, जो सुपरफिशियल सरफेस है दांतों की, वो स्मूथ हो जाती है। तो पीले अगर आपके नेचुरली दांत हैं तो हो सकता है वो आपके हो जाते हो, लेकिन उससे नहीं होती। लेकिन कुछ जो आपके लोग हैं वो इस तरह से करते हैं कि ऊपर एक ब्रश की हेल्प से एक लिक्विड अप्लाई करते हैं जो कि एसिड होता है, और उससे वक्ती तौर पे दांत आपके वाइट हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो वीक हो जाते हैं आपके दांत। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है आपके साथ हुई हो। मेरे दांत से खून बह रहा जो मैं बताशी करके, ये बरिश के अलावा भी, मतलब उसके मसूड़ों से खून आ रहा है, शायद ये पूछना चाह रहे हैं। अब उसका भाई चेकअप कराएं, मसूड़ों से खून आना बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, किस वजह से आ रहा है।
रिप्लाई तो आप देते नहीं भाई, सारे सवालों का रिप्लाई दे दिया है, आपने सवाल ही कोई नहीं पूछा। तो मेरे लिए मुश्किल होता है असल में एक एक सवाल का, उधर मेरे टाइम भी काफ़ी मुश्किल होता है मैनेज करना कि एक एक कमेंट को आंसर करूं, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। तो अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको सारे सवालों में से जो भी आपका सवाल था उसका जवाब होपफुली मिल गया होगा। और भी अगर कोई आपके हैं क्वेश्चंस तो वो आप कमेंट में पूछे, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो टिकटॉक में मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका भी जवाब दूंगा। और अगर आपने अभी तक टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।